सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल पी फॉर फिजिक्स। इस चैनल पर मिलेगी आपको फिजिक्स से रिलेटेड हर प्रॉब्लम का एक यूनिक और जेन्युइन सॉल्यूशन, जिससे आप फिजिक्स को बहुत इजी लैंग्वेज में समझ पाएं और साथ ही फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएं। तो अब हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर फर्स्ट अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसमें हमने गॉस थ्योरम अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। गॉस थ्योरम के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका गॉस की एप्लीकेशन, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन। तो उसमें हम सबसे पहले एप्लीकेशन पढ़ेंगे। अगर हमारे पास एक वायर है और वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब उसका जो चार्ज है वो हर जगह क्या है, सेम, और वायर की जो लेंथ है वो है प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी। कहने का मतलब बहुत लॉन्ग स्ट्रेट वायर है ना, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैविंग अ यूनिफॉर्म चार्ज। ठीक है। तो अगर हमारे पास कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और इस चीज से वो हमसे पूछ ले कि बताओ अगर ऐसा है तो बताओ उसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या फिर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहली बात गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरी बात, हमें उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज भी पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने वाला डायग्राम बना रखा है, इसमें क्या है, मेरे पास एक वायर है जो प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक है। ठीक है। अब अगर हमारे पास इतना लंबा वायर है तो हम इसमें इसके अंदर गॉसियन सरफेस कैसे बनाएंगे, है ना। तो गॉसियन सरफेस के लिए क्या होगा, एक आप बताओ, अगर एक वायर है स्ट्रेट, तो अगर मुझे इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स निकालना है तो मुझे इसका एरिया कवर करना पड़ेगा। तो एरिया कवर कैसे होगा कि मैं एक सिलेंडर इसके अंदर ऐसे करके ऐसे लगा दूं, जिससे वो सिलेंडर क्या होगा, उस सिलेंडर के अंदर एक चार्ज फिक्स हो जाएगा और उस चार्ज का मैं क्या निकाल सकता हूँ, फ्लक्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो इसको करने के लिए हमें सबसे पहली बात एक गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा जो कि शेप का होगा सिलेंड्रिकल शेप का। मैं आपको दोबारा बता दूं, हमारे पास एक वायर है, अगर मुझे इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स निकालना है तो सबसे पहले इसका एरिया फिक्स करना पड़ेगा। तो अगर मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ इस तरफ, तो उससे एरिया फिक्स थोड़ी ना होगा, उससे तो केवल थोड़ा थोड़ा फिक्स होगा। अगर मैं यहाँ लेता हूँ यहाँ लेता हूँ, दिक्कत आ जाएगी। तो उसके लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा कि मुझे एक सिलेंडर लेना पड़ेगा इसके चारों तरफ। सिलेंडर टाइप शेप का एक गॉसियन सरफेस लेनी पड़ेगी जो क्या कर देगी, इसके पूरे चार्ज को अपने अंदर कवर कर लेगी। उस सिलेंडर की जो लेंथ होगी वो हम क्या मान के चलेंगे, सिलेंडर की लेंथ एल होगी, उसकी रेडियस क्या होगी, आर। सिलेंडर की लेंथ कितनी है, एल, उसकी रेडियस क्या है, आर। ठीक है। अब हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो फ्लक्स बनता है किसी भी सरफेस से वो किस हिसाब से बनता है कि जितना उस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज इकट्ठा होगा। तो अगर मैंने आपसे ये बोल दिया कि मेरी गॉसियन सरफेस ही है एक सिलेंडर, तो इसके अंदर कितना चार्ज है, तो इसके अंदर जो चार्ज काउंट होगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा, नहीं होगा। मतलब एल लेंथ के अंदर कितना चार्ज आ रहा है वही क्या होगा, मेरा क्यू। अच्छा, अगर वही मेरा क्यू होगा तो मैं वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकता हूँ और वहां से क्या भी निकाल सकता हूँ, अपना फ्लक्स भी निकाल सकता हूँ। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम इसके अंदर का चार्ज किस तरीके से निकाल सकते हैं। उसके लिए हम एक चीज पढ़ेंगे जिसका नाम होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है। और इसका मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे एक बात कहूँ कि जो आपकी बाइक है वो 40 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देती है। अगर आप उसमें 1 लीटर पेट्रोल डालोगे तो 40 किलोमीटर चलेगी। ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा कि मुझे यहाँ से ना 80 किलोमीटर दूर जाना है। कहाँ जाना है, 80 किलोमीटर दूर जाना है। तो बताओ 80 किलोमीटर में मेरे कितना पेट्रोल खर्च हो जाएगा। तो आप अंदाजा लगा लोगे भाई 40 किलोमीटर तो 1 लीटर में चलती है, तो 80 किलोमीटर 2 लीटर में चलेगी। सिमिलरली मैं आपसे पूछ लूं, अगर मुझे यहाँ से 200 किलोमीटर दूर जाना है तो बताओ कितना बाइक में पेट्रोल लगेगा। तो आप क्या बोलोगे, भाई 40 किलोमीटर के लिए तो 1 लीटर चाहिए, अगर हमें 200 किलोमीटर चाहिए, 200 किलोमीटर के लिए पेट्रोल चाहिए तो हमें लगभग 5 लीटर के आसपास पेट्रोल चाहिए होगा। तो इस तरीके से हम कोई भी बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हैं, कब, जब मुझे उसकी एक यूनिट की वैल्यू पता हो। तो सिमिलरली क्या होता है, जब हम कभी भी लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ते हैं, इसको लैम्डा से नोट करते हैं, जब हम इसको पढ़ते हैं हम इसमें क्या पढ़ते हैं कि इसके एक यूनिट लेंथ के अंदर कितना चार्ज है। मैं इस पूरे वायर के लेंथ के अंदर चार्ज नहीं निकाल सकता, क्यों, क्योंकि वायर की लेंथ क्या है, इन्फिनिटी, तो चार्ज भी क्या होगा, इन्फिनिटी, मुझे पता नहीं है क्या होगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि वायर के इतने से हिस्से, मान लिया पूरा वायर है, उसके इतने हिस्से में 1 कूलम का चार्ज है, तो अगर मैं सेम हिस्सा निकाल के यहाँ लगा दूं तो इस दोनों में मिला के कितना हो जाएगा, 2 कूलम का। फिर यही सेम हिस्सा नीचे लगा दूं तो 3 कूलम का चार्ज मिल जाएगा। तो कहने का मतलब, अगर मुझे एक यूनिट लेंथ की चार्ज की वैल्यू पता लग जाए तो मैं पूरे इसके जो भी लेंथ होगा मेरा, उसकी वैल्यू चार्ज की निकाल सकता हूँ। तो ये तो हमने करा कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, क्यू अपॉन एल, मतलब कितना चार्ज है कितनी यूनिट लेंथ पे, ये मुझे गिवन होगा या मुझे निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, क्यू अपॉन एल। तो यहाँ से मेरी क्यू की वैल्यू क्या निकलती है, लैम्डा इंटू एल। कहने का मतलब एल मतलब इतनी लेंथ में कितना चार्ज है वो किसके बराबर होगा, ये वाली लेंथ इंटू इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा की। ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्यू निकल गया। अब हम लगाएंगे अपनी गॉस थ्योरम। जब हम कभी गॉस थ्योरम लगाते हैं, सरफेस मानते हैं, एक पैच मानते हैं। पैच क्या होता है, एक सरफेस का छोटा सा एरिया। पैच क्या होता है, सरफेस का छोटा सा एरिया। ठीक है। क्योंकि हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे अपने 2-3 डेरिवेशन में। सबसे पहले हम क्या मानते हैं, मेरे एक पैच यहाँ पे मान लिया मैंने। ठीक है। ये जो सर्कल था ऐसा गोल गोल, इसके ऊपर एक क्या मान लिया मैंने, पैच। इस पैच का एरिया कहाँ होगा, बाहर की तरफ, ये क्या हो गया, ds। ठीक है। एक पैच मुझे यहाँ भी मानना पड़ेगा क्योंकि नीचे की तरफ है, तो ये पैच क्या हो गया मेरा, नीचे की तरफ ds। एक पैच मुझे यहाँ भी मानना पड़ेगा
ये क्या हो गया मेरा ds, ये क्या हो गया ऊपर की तरफ। अब मेरे पास 3 पैच हो गए और मेरा पूरा एरिया कवर है, क्योंकि सिलेंडर के पास क्या होगी, एक तो ये वाला सर्कल नीचे वाला, एक ये वाला सर्कल, एक जो जिस पर घूम रहा है कर्ड, है ना, वही तो होगी, तीन सरफेस होंगे उसके पास। तो ds ही हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कहाँ होगा, इस तरफ। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, इस तरफ। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, इस तरफ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ds, इलेक्ट्रिक फील्ड ds, इलेक्ट्रिक फील्ड ds। अब यहाँ पे 3 फ्लक्स बन गए, इस वाली सरफेस का फ्लक्स, इस वाली सरफेस का फ्लक्स और इस वाली सरफेस का फ्लक्स। तो मैं क्या काम करता हूँ, इस वाली सरफेस को फर्स्ट नाम देता हूँ, कर्व्ड वाली को 2 और ऊपर वाली को 3। तो 3 जगह जो फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q का मतलब इसके अंदर टोटल कितना चार्ज है। तो मैं काम करूंगा, सबसे पहले सरफेस इंटीग्रेशन लिखूंगा किसका, E ds। सबसे पहले मुझे लिखना पड़ता है हमेशा गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट, वो क्या होता है, E ds इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने क्या लिख दिया इसका स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट लिखने के बाद मुझे देखना पड़ेगा 1 2 3, मेरे पास 3 क्या है, 3 सरफेस है। तो अब जो मेरा एक्चुअल डेरिवेशन बनेगा क्या बनेगा, अगर मैं पहले सरफेस की बात करूं तो मेरा E आ गया, ds आ गया, और यहाँ पे कोस की वैल्यू, कोस थीटा होता है ना, E ds कोस थीटा इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो देखो मैं लिख देता हूँ, जैसे लिख रहा है ना E डॉट ds, तो मैं इसके लिए क्या भी लिख सकता हूँ, ये हमने गॉस थ्योरम में पढ़ रखा है, E ds कोस थीटा। ठीक है ना। तो अब क्या होगा, देखो ये वाली वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, तो कोस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी होगी। ठीक है, और दोबारा सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड वाली सरफेस का, इसकी वैल्यू क्या होगी, E ds कोस 0, ये होगी सेकंड। फिर दोबारा थर्ड का करेंगे तो वो क्या होगा, E ds कोस 90, ये क्या हो गया थर्ड का, इसकी वैल्यू क्या होगी, Q अपॉन एप्सिलॉन। क्या होगी, Q अपॉन एप्सिलॉन। अब देखो यहाँ पे कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये क्या हो गया मेरा E ds, और ये क्या हो गया 0, प्लस यहाँ पे क्या बन गया, E ds cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और ये क्या बन गया, E ds 0 इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन। इतना समझ में आया आपको। ठीक है, अब देखते हैं ये 0 मेरे पास क्या बचा, केवल एक ये बचा, E ds इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन। ये मेरे पास क्या बचा, अपनी लास्ट इक्वेशन। अब इसके हिसाब से हम क्या निकालेंगे, अपना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बहुत छोटा सा हो जाएगा, अब देखो हम पढ़ेंगे इसको। अब देखो E तो मुझे निकालना ही है, E बाहर आ गया, तो ये क्या आ गया, ds इक्वल्स टू ये क्या आ गया, Q अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, अगर मैं इसका सरफेस इंटीग्रेशन कर दूं पूरे का ds का, तो वो क्या बनेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। क्या बनेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। और सिलेंडर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, E इक्वल्स टू 2 पाई r इंटू h, पर हमारी h की वैल्यू क्या है l, और q की वैल्यू क्या थी, लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। l से l कैंसिल आउट, तो e की वैल्यू क्या निकलती है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। तो ये हमने क्या निकाल दिया, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके लिए, जब हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्मली थिन चार्ज वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, और जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या थी लैम्डा, तो उसके लिए हम इस तरीके से E की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो E की वैल्यू किस पे डिपेंड करिए, लैम्डा पे डिपेंड करिए और रेडियस पे डिपेंड करिए। तो कहने का मतलब E और R आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किसी ने आपसे ग्राफ पूछ लिया कि व्हाट इज द, या फिर ड्रॉ ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रेडियस, तो हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो E यहाँ पर जाएगा, R यहाँ जाएगा, ग्राफ कैसे बन जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या था हमारा हमारी सबसे पहली एप्लीकेशन किसी गॉस थ्योरम की, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि अगर हम एक इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन वायर ले, ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलती है, E इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। अगर वो आपसे ये पूछ ले कि चलो मैं भाई इस वाले पॉइंट पे एक चार्ज रख दूं Q, इस वाले पॉइंट पे रख दिया एक चार्ज, तो इस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा। तो हमने अभी डाइपोल मोमेंट वाला जो हमारा, सॉरी वो जो था टॉर्क वाला, उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब कभी भी हम किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, उसके ऊपर फोर्स लगता है, उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है, F इक्वल्स टू QE। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल चुका हूँ, इस वाली क्योंकि मल्टीप्लाई करती है, यहाँ मेरा फोर्स निकल जाएगा, तो F का फॉर्मूला क्या होगा, Q इंटू लैम्डा अपॉन 2 पाई, और ये क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट R। तो ये मेरे क्या निकल गया, फोर्स। ठीक है, अब हमारा फोर्स निकल गया। अगर वो आपसे फोर्स इस वाले पॉइंट पे पूछ ले या इस वाले पॉइंट पे पूछ ले, तो इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0। 0 क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो F इक्वल्स टू QE का जो फॉर्मूला होगा वो भी क्या बन जाएगा, 0। तो हमारे लास्ट में फोर्स क्या निकलेगा, 0। तो यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। सो आई होप कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड थैंक यू।